लगभग आधी से। तो अभी मैं फाइल फोल्डर कैसे क्रिएट करना है क्या नहीं, नोटपैड प्लस प्लस के यूज करके वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले कोई भी आपका सी डी कोई भी ड्राइव हो, ठीक है, सी छोड़ के किसी भी ड्राइव में कर सकते हो प्रोजेक्ट। तो ऐसे एक फोल्डर बनाइए HTML नाम से, ठीक है, जैसे मैंने HTML रिवीजन नाम से एक फोल्डर बनाया। अभी इस फोल्डर के अंदर भी 3 फोल्डर बनाने हैं हमें, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर भी मैं 3 फोल्डर बनाऊंगा, ठीक है। या तो BTMT रिवीजन करिए, ठीक है। तो इसके अंदर भी अपना क्या रहेगा, फर्स्ट HTML रहेगा, ठीक है। फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं मालूम है? या तो राइट क्लिक करिए, ठीक है, सेलेक्ट करिए फोल्डर, ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है, Ctrl+Shift+N, ये भी एक तरीका है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक ऑप्शन है देखो, डायल किया। 3 तरीके से फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। Ctrl+Shift+N से करेंगे, HTML नाम से फोल्डर बनाया, ठीक। अभी इसके अंदर आज हम बेसिक HTML फोल्डर, ठीक है, फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाए बेसिक नाम से, ठीक है। अभी इस फोल्डर के अंदर क्या क्या रहने वाला है अपना, एक एसेट नाम से फोल्डर रहेगा और एक index.html नाम की फाइल रहेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है HTML नाम से, ठीक है। और उसके अंदर जो भी पढ़ेंगे हम HTML, आज बेसिक HTML पढ़ेंगे फिर इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट पढ़ेंगे HTML के, हाँ, फिर लिस्ट वगैरह जो कुछ भी है वो देखेंगे बाद में। तो उसके नाम से एक फोल्डर बनाएंगे, आज बेसिक इसलिए बेसिक बनाया, ठीक है। तो उस फोल्डर के अंदर अपने पास सबसे पहले एक एसेट नाम से फोल्डर होगा। किस नाम से फोल्डर होगा? एसेट। एसेट नाम से, ठीक है। अब इस इंडस्ट्री में जाओगे तो यही स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है, ठीक है। अभी इस एसेट नाम का फोल्डर जो है, इसके अंदर भी 3 फोल्डर रहने वाले हैं अपने। कितने फोल्डर? तीन तीन फोल्डर फोल्डर। पहले मैंने एक HTML नाम से फोल्डर बनाया। फोल्डर कैसे बनाते हैं वो बात अभी दिखाया थोड़ी देर बाद। पहले HTML के अंदर जो भी टाइप कंसेप्ट पढ़ने वाले उस नाम से एक फोल्डर बनाते जाएंगे हर बार। अभी बेसिक है बेसिक, उसके बाद अगर कोई न्यू कंसेप्ट चालू किया है, ठीक है, तो उस नाम से फोल्डर बनाएंगे, देखो न्यू, इनलाइन एंड ब्लॉक, ठीक है। इस तरह से बनाते जाएंगे, मल्टीपल फोल्डर्स बनेंगे अपने यहाँ पे, ठीक है। अभी एक फोल्डर बनाया बेसिक नाम से, बेसिक नाम का जो फोल्डर बनाया उसके अंदर भी एक फोल्डर है, ठीक है। अभी इसके अंदर भी एसेट नाम के अंदर फोल्डर के अंदर अपने 3 फोल्डर रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट CSS कैस्केडिंग स्टाइल सेट के लिए रहेगा, दूसरा इमेजेस के लिए रहेगा, ठीक है, IMG कर देता हूँ उसका, दूसरा, और ये तीसरा जावास्क्रिप्ट के लिए रहेगा अपना फोल्डर। समझ में आया फोल्डर क्या क्या किया मैंने? ये ऊपर ये रिवीजन वाला छोड़ दीजिए, ठीक है, ये छोड़िए आप, जो कहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हो उसको, ठीक है। देखो सबसे पहले एक HTML नाम से फोल्डर बनाया, उसके अंदर जो भी HTML पढ़ने वाले उसके फोल्डर बनाते जाएंगे। आज बेसिक है तो बेसिक नाम का एक फोल्डर बनाया, बेसिक के अंदर एक एसेट नाम का फोल्डर बनाया, एसेट के अंदर 3 फोल्डर्स बनाए। समझ में आ रहा है? यस सर। हम्म, देखो यहाँ पे सबसे पहले HTML नाम से फोल्डर बनाया, ठीक है। इसके अंदर जो कुछ भी पढ़ेंगे हम, ठीक है, बेसिक है, फिर
अलग अलग HTML के टाइप देखने वाले हैं। यहाँ पे आज क्या है, बेसिक पढ़ेंगे, बराबर है। फिर कल क्या करेंगे यहाँ पे, इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट पढ़ेंगे, बराबर है। ब्लॉक, बराबर है। और उसके बाद में और कोई लिस्ट वगैरह देखेंगे, बराबर है। ये टॉपिक्स पढ़ेंगे हम HTML के। अभी हर एक जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसके अंदर भी क्या रहने वाला है, अभी बेसिक वाला का चालू करें हमने आज, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर भी क्या रहेगा अपना, एसेट नाम से एक फोल्डर रहेगा, बराबर है। और उसी के नीचे यहाँ पे क्या रहेगा अपनी, एक इंडेक्स डॉट HTML नाम से फाइल रहेगी। डॉट एक्सटेंशन यूज किया है, ठीक है, डॉट HTML एक्सटेंशन यूज किया, मतलब वो HTML की फाइल है, वो ब्राउजर को समझ में आएगा, बराबर है। अभी इसके अंदर जो एसेट्स है ना, इसके अंदर भी क्या रहने वाला है अपने, स्क्रीन विजिबल है ना। Yes, sir. यस सर। इस एसेट्स फोल्डर के अंदर भी अपने कितने फोल्डर रहने वाले, 3 तीन फोल्डर। 3 फोल्डर। एक CSS का रहेगा, ठीक है, इमेज। दूसरा इमेज का रहेगा, तीसरा जावास्क्रिप्ट जेएस। फाइल का भी रहेगा, बराबर है। आ रहा है ना समझ में। यस सर। Yes, sir. ये रहेगा तीन, ये तीनों भी क्या है, फोल्डर है। अगेन यहाँ पे जो CSS फोल्डर है, JS फोल्डर जो है, इनके अंदर भी एक एक फाइल रहेगी। इनके अंदर भी अपनी क्या है, एक एक फाइल रहेगी। स्टाइल डॉट CSS, कैस्केडिंग स्टाइल सीट वाली भी रहेगी। और यहाँ पे भी उसकी एक फाइल रहेगी app.js नाम से। आप किसी भी नाम से फाइल बना सकते हो, लेकिन डॉट एक्सटेंशन CSS JS .html, ये एक्सटेंशन लिखना जरूरी है, तभी जाके वो ब्राउजर को समझ में आएगा कि HTML की फाइल है, CSS की फाइल है, जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ठीक है। इंडेक्स की जगह कुछ भी लिख सकते हो आप, home.html, ठीक है, home.css, home.js, किसी भी नाम से लिख सकते हो, लेकिन इंडस्ट्री में क्या है, इंडेक्स स्टाइल और app.js के पैटर्न यूज किया जाता है, ठीक है। और डॉट एक्सटेंशन तो अभी बताया मैंने पहले आपको, वो लिखना ही लिखना है, नहीं तो ब्राउजर को समझ में नहीं आएगा। ये समझ में आया स्ट्रक्चर, Yes. Yes, sir. ठीक है। अगेन दूसरा टॉपिक चालू करेंगे तो उसके अंदर भी एसेट नाम का फोल्डर, index.html फाइल, और उस एसेट फोल्डर के अंदर भी CSS फोल्डर, इमेजेस फोल्डर, JS फोल्डर, और CSS फोल्डर के अंदर स्टाइल डॉट CSS फाइल, JS के अंदर app.js फाइल। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट लिस्ट भी पढ़ रहे हैं, वो कंसेप्ट, वो न्यू टॉपिक चल गया, उसके अंदर भी क्या रहेगा, एसेट फोल्डर, index.html फाइल, और एसेट फोल्डर के अंदर भी 3 फोल्डर रहेंगे, CSS फोल्डर, इमेज फोल्डर, JS फोल्डर, और CSS के अंदर स्टाइल डॉट CSS, JS के अंदर app.js फाइल रहेगी। ये 2 फाइल्स रहेगी। आ रहा है समझ में। Yes, Yes, sir. लिख Yes, के sir. रखिए, फाइल फोल्डर बनाना जरूरी है, स्टार्टिंग के दिनों में होता है। हो सकता है किसी को 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगता है, टाइम लगता है। फॉर्मॅट सेमच असतो का हा? हाँ, हर बार सेम ही रहेगा। बस अभी आपका मल्टीपल HTML फाइल्स रहेगी ना, अभी फिलहाल के लिए क्या करिए, आगे की मत सोचिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं बताते जाऊंगा, जैसे जैसे अपना कोर्स आगे जाता जाएगा ना, आप तब आपको समझ में आएगा कि
नंबर ऑफ HTML फाइल्स होती है, नंबर ऑफ CSS फाइल्स होती है, नंबर ऑफ JS फाइल्स होती है, लेकिन पैटर्न तो यही रहेगा अपना। ठीक है। ओके। ओके सर। हाँ, मेरे पास कोड है इंडस्ट्री के अंदर का, जेएस लेकिन जेएस वो मींस देखा होगा। जावास्क्रिप्ट। हाँ, जावास्क्रिप्ट रहेगा। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे कोड है, देखो इंडस्ट्री के अंदर का मैंने रखा है, लेकिन ये दिखाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आपका कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए नहीं दिखा रहा था, फिर भी दिखा देता हूँ। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसको दिमाग से निकाल दीजिए। देखो, index.html, home.html, हम्म। होम टेस्ट डॉट एच टी एम एल, होम टेस्ट डॉट समरी वाला, मल्टीपल HTML फाइल्स है यहाँ पे, है ना। देखो ये सारी की सारी फाइल्स फोल्डर किसके अंदर है, ये फाइल, हाँ ये सर। नोड मॉडल्स छोड़िए इसको। देखो इस एसेट्स बाहर क्या, जो एसेट्स फोल्डर है ना उसके बाहर ही HTML फाइल्स है। यस। मैंने यहाँ पर वैसे ही लिख के देखा है। देखो एसेट्स के बाहर ही है ना ये index.html यस फाइल्स। सर। ठीक है। एसेट्स के अंदर क्या क्या है, CSS फोल्डर है, इमेजेस फोल्डर सीएसएस। है, JS फोल्डर है ना। यस। देखो अभी यहाँ पर भी दिखाता हूँ कोड के अंदर, एसेट फोल्डर के अंदर भी देखो CSS फोल्डर है, इमेजेस फोल्डर है और JS फोल्डर है ना, तीनों के तीनों। अभी CSS फोल्डर के अंदर मैंने क्या बोल रहा है आपको, फाइल्स होगी। हाँ, अभी यहाँ पे थोड़ा आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, ये थोड़ा सैस का प्रोजेक्ट है इसलिए यहाँ पे फाइल्स नहीं, देखो यहाँ पे देखो main.css, main.css दिख रहा है, ये फाइल्स यस रहेगी। सर। हम्म। और JS के अंदर भी है देखो, custom.js, dependency.js, आ रहा है समझ में। यस यस सर। फाइल्स है ये, फोल्डर के अंदर फाइल्स है ये। चलो इसको जरूरत नहीं, आया समझ में। तो सबसे पहले जब भी आप किसी नाम से फोल्डर बनाओगे, ठीक है, HTML नाम से फोल्डर बनाए, उसके अंदर आज कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं उस नाम से फोल्डर बनाइए, उस टॉपिक के अंदर भी एक फोल्डर रहेगा और एक उसके बाहर फाइल रहेगी। अभी फाइल है क्या, इसके नीचे index.html फाइल दिख रही है क्या यहाँ पे हमें, नो सर। नहीं है, बनानी पड़ेगी। एसेट के अंदर 3 फोल्डर्स बना के रखे, CSS, इमेजेस, JS, बराबर है। अभी इसके अंदर हाँ। हमें क्या कर, इसके नीचे क्या करनी है, फाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे डायरेक्टली फाइल क्रिएट नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, पहले सबसे पहले नोटपैड प्लस प्लस क्या करना पड़ेगा, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। लेटेस्ट वाला मत करिए इंस्टॉल, गूगल के ऊपर जाके क्या करिए काम, नोट प्लस प्लस डाउनलोड करिए। ठीक है, यहाँ पे आया है। ठीक, देखो ये लेटेस्ट वाले 8.88543 या 2 वाला लीजिए। ठीक है। क्या होता है, ये लेटेस्ट वाला लोगे ना तो कुछ उसके अंदर बग्स रहते हैं, प्रॉपरली वर्क नहीं करता है कुछ चीजें, तो थोड़ा पुराना वाला ले लीजिए, स्टेबल वर्जन रहता है ना वो। स्टेबल वर्जन लोगे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है। तो ये इसको डाउनलोड करिए, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए, अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। हाँ सर। ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी है उन्होंने, चेक करना पड़ेगा। हम्म, बहुत चेंज किया उन्होंने।
क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जाने के बाद देखो क्या है, स्मार्ट एडिटर यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, 64 वाला हुआ है। तो डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे देखो, आपको ऐसे सर्च करना है नोट पैड प्लस प्लस। ठीक है, मेरे पास पहले सी है, इसलिए नहीं करता हूँ मैं। ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लेन आ जाएगा आपके सामने से। अभी यहाँ पे देखो एक टैब आ रहा है, न्यू वन। डबल क्लिक करेंगे तो 2 3, उसके सामने 2 टाइम्स अपना माउस का जो लेफ्ट साइड का बटन होता है ना, उसको 2 टाइम्स क्लिक करिए, तो हर बार न्यू टैब ओपन होते जाएगा यहाँ पे। ठीक है, या तो यहाँ पर पहले के अंदर आने के बाद भी न्यू ऑप्शन है आपके पास, देखो, या तो कंट्रोल एन से भी कर सकते हो। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, यहाँ पे जो हमने फाइल बना के रखी है, फोल्डर बना के रखा है बेसिक, इस बेसिक फोल्डर के अंदर भी अपना स्ट्रक्चर है, एक एसेट फोल्डर है, उसके नीचे index.html फाइल चाहिए। तो फाइल के लिए इसके नीचे भी हमें एक फाइल चाहिए, तो उसके लिए देखो यहाँ पे, वो भी क्लोज कर दिया क्या मैंने। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैंने न्यू टैब ओपन किया है। सबसे पहले यहाँ पे आपको एंगुलर ब्रैकेट या एंगल ब्रैकेट बोला जाता है इसको। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लेना है। ठीक है, बस समझ में आता है सिंबल क्या है, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, और उसके सामने लिखना है डॉक टाइप, कैपिटल में। ठीक है, अभी डॉक टाइप क्या है मैं बताऊंगा। डॉक टाइप, डॉक्यूमेंट का टाइप क्या रहने वाला है अपना यहाँ पे, HTML। डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, HTML। फिर इसको क्लोज कर देना है। ये डॉक टाइप डिक्लेरेशन बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, डॉक टाइप डिक्लेरेशन। डॉक्यूमेंट का टाइप कौन सा है, ये डिक्लेयर किया है। ये फिफ्थ वर्जन यूज कर रहे हैं हम, HTML का वर्जन, ये फिफ्थ वर्जन है। ठीक है, उसका डिक्लेरेशन है ये फिफ्थ वर्जन का डॉक्यूमेंट टाइप। और इसके नीचे यहाँ पे कुछ टैग रहते हैं अपने। ठीक है, रूट एलिमेंट्स बोलते हैं उसको, रूट एलिमेंट्स। ठीक है, उसको भी क्या करना है, सबसे पहले देखो HTML नाम से टैग लेना है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ओपन क्लोज करना है। ठीक है, इमीडिएट उसके बाद यहाँ पे उसको क्लोज करना है फॉरवर्ड स्लैश के साथ। इसे बोला जाता है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। ठीक है, आ रहा है समझ में। देखो इसको मैंने फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज किया है क्या, नहीं, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ठीक है, जैसे HTML मैंने ओपन किया उसी तरह है। आ रहा है समझ में। यस अभी इस सर। टैग के, हाँ, इस टैग के अंदर पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिए। हमें HTML फाइल कैसे क्रिएट करनी है वो स्ट्रक्चर समझ के लेना है। ठीक है, अभी इस HTML के अंदर भी अपने पास 2 टैग रहने वाले हैं। एक है, मैं समझाऊंगा कौन सा किसके लिए यूज किया जाता है क्या नहीं। ठीक है, हेड, और इसको भी ओपन क्लोज करना है हमें, हेड टैग को भी। लेकिन क्लोज करते हो क्या लगना है यहाँ पे, फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, शिफ्ट के बाजू में है वो फॉरवर्ड स्लैश, समझ में आता है कीबोर्ड। ठीक है, थोड़ा कीबोर्ड चेक कर लीजिए कौन सी कीज कहाँ पे है क्या नहीं। ठीक है, उसी तरह ये जो रूट एलिमेंट है HTML, इसके अंदर और एक टैग है अपना, उसे बोला जाता है बॉडी। इसको भी फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज करना है हमें, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, समझ में आया।
अभी इसको सेव करना है, इस फाइल तो क्रिएट किया है हमने, इस फाइल को सेव करना है किस नाम से, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नाम से। यहाँ तो न्यू दिख रहा है, न्यू वन बराबर है, तो यहाँ पे फाइल के ऊपर आएंगे और यहाँ पे देखो सेव दिख रहा है, कंट्रोल एस, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्च करना है आपका फाइल फोल्डर कहाँ पे है, ठीक है। देखो एचटीएमएल आपका यहाँ पे है ना, B20 के अंदर, हाँ सर। सर नो। हम्म, यस। तो इसके अंदर हमने आज न्यू टॉपिक चालू किया है, बेसिक वाला। फिर बेसिक को भी ओपन करना है, बेसिक के अंदर अपना स्ट्रक्चर है। आ रहा है ना समझ में मैं कैसे अंदर अंदर जा रहा हूँ, दिमाग में आ रहा है ना। यस अभी सर। ये जो हाँ। एसेट नाम का फोल्डर है, इसके नीचे अपनी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल रहने वाली है। फाइल। सब साहिल प्लीज म्यूट करके बात करिए आप, ठीक है। एचटीएमएल फोल्डर है, एचटीएमएल फोल्डर के अंदर आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं एचटीएमएल का बेसिक नाम रखा है, ठीक है। बेसिक के अंदर भी अपने पास एक एसेट फोल्डर है और दूसरी क्या रहने वाले हैं यहाँ पे नीचे, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल रहने वाली है, ठीक है। अभी उस फाइल का नाम लिखिए, यहाँ पे कौन सी फाइल है अपनी, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन लिखना जरूरी है, तभी जाके ब्राउजर को समझ में आएगा कि ये एचटीएमएल की फाइल है, नहीं तो अदरवाइज समझ में आएगा क्या उसको कौन सी फाइल है वो, नहीं, वो टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट फाइल समझेगा। फिर डॉट एचटीएमएल यहाँ से भी लिख सकते हैं, या देखो नहीं लिखोगे तो क्या वो समझेगा, वो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है ऐसा। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, देखो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज 5, इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो, या डायरेक्टली यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करना है तो डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और सेव करना है, देखो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल आ गया ना, फाइल का नाम, कलर भी चेंज हुआ है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे, देखो फाइल ऑटोमेटिकली आ गई ना। यहाँ पे मैंने फाइल कहाँ से क्रिएट किया है, नोट पैड प्लस प्लस का यूज करके। आ रहा है समझ में, हेलो, आई एम यस ऑडिबल। यस सर। और एक बार, ठीक है। सबसे पहले हमने HTML नाम का फोल्डर बनाया, HTML फोल्डर अब जो भी HTML रहेगा इसके अंदर रहेगा, बेसिक वाला फोल्डर बनाया, उसके बाद जो भी रहेगा वो टॉपिक के फोल्डर्स बनाते जाएंगे, और हर एक फोल्डर के अंदर भी एसेट नाम का फोल्डर होगा और एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल होगी, ठीक है। मैं कल आप में से किसी का भी नाम लेके फाइल फोल्डर करने को लगाऊंगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जो मैंने दिया है ना लिख के, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मोबाइल में, ठीक है। मैं आपका किसी का भी नाम ले सकता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको फाइल फोल्डर बनाने लगाऊंगा। लिया है स्क्रीनशॉट, जिसको चाहिए वो ले लो, जिसको नहीं चाहिए वो छोड़ दो। चाहिए क्या किसी को, ठीक है चलो। तो अभी ये डॉक्यूमेंट, डॉक टाइप मतलब क्या है, तो ये वर्जन कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं HTML का आप, ठीक है, 5th वर्जन है अपना। उससे पहले वाले देखो, देखो ये डॉक टाइप डिक्लेरेशन है, देखो डिक्लेरेशन डिफाइंस
दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML5, फिफ्थ वर्जन है ना। हम्म, देखो ये फोर्थ वर्जन का डॉक टाइप डिक्लेरेशन कितना लंबा चौड़ा है ना। ये बहुत पहले यूज किया जाता था, इसको कहीं तो कॉपी पेस्ट करके रखना पड़ता था, ठीक है, अलग अलग। यहाँ पे देखो दिख रहा है क्या। हम्म, यहाँ से कॉपी वगैरह कॉपी पेस्ट करना पड़ता था हमें। लेकिन जो फिफ्थ वर्जन है वो बहुत सिंपल रखा है ना उन्होंने। हम्म, समझ में आता है फिफ्थ और फोर्थ वर्जन। ये डॉक्यूमेंट डॉक टाइप HTML डॉक्यूमेंट टाइप का कौन कौन सा टाइप है ये HTML, ठीक है। ये समझ में आया। डॉक टाइप मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट्स का टाइप कौन सा है वो बता रहा है, वो HTML है अपना डॉक्यूमेंट्स। और कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं वो बताता है ये डॉक टाइप डिक्लेरेशन। और उसके बाद उसके नीचे क्या है, रूट एलिमेंट्स है अपने, ठीक है। सबसे पहले कौन सा है, HTML है। उसको हमने ओपन क्लोज किया है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर फॉरवर्ड स्लैश के साथ किया है ना। देखो ओपन भी किया है, क्लोज भी किया है। फिर उसके अंदर भी दो रूट एलिमेंट, एक हेड है और दूसरा बॉडी है, ठीक है। अभी हेड के अंदर बहुत सारे टैग है अपने पास। यहाँ पे मैं एक बेसिक वाला बता देता हूँ, बाकी वाले देखेंगे कि कौन से रहेंगे क्या नहीं। तो यहाँ पे टाइटल एक टैग होता है, को भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश के साथ, ठीक। अभी टाइटल का नाम देख सकते हो आप, बेसिक HTML पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। और यहाँ पे देखो रेड दिख रहा है, मतलब अपनी फाइल सेव है क्या अभी, नहीं। तो यहाँ पे कंट्रोल S करिए, सेव हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे डायरेक्टली देखो मैंने कंट्रोल S कर दिया, हो गया। नहीं तो यहाँ पे डायरेक्टली सेव कर सकते हो, फाइल सेव हो जाएगी आपकी। देखो यहाँ पे अभी रेड आ गया है। जैसे मैं यहाँ पे आके इस करता हूँ, देखो सेव हो गई अपनी फाइल। यहाँ पे अभी इस फाइल को ओपन करना है ब्राउजर के अंदर। यहाँ पे ओपन है क्या फाइल अपनी, नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। देखो बेसिक फोल्डर है अपना, बेसिक के अंदर एसेट्स फोल्डर है और index.html फाइल है, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरा बाय डिफॉल्ट क्रोम है, बाय डिफॉल्ट क्या है मेरा ब्राउजर क्रोम है, ठीक है। यहाँ पे उसको राइट क्लिक करिए और ऑप्शंस आते हैं आपके पास यहाँ पे, ओपन विथ वाला, चूज अनदर ऐप, ऐसे। मेरा बाय डिफॉल्ट क्या है यहाँ पे, गूगल क्रोम। आपका माइक्रोसॉफ्ट वगैरह होगा, ठीक है, मोजिला वगैरह होगा। तो उसको हटा के क्या करना है, हमेशा यहाँ पे क्रोम को सेलेक्ट करना है और ऑलवेज लिख देना है। तो आपको यहाँ पे हमेशा के लिए किस ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाएगा ये फाइल, क्रोम। क्रोम के अंदर, ठीक है। देखो बेसिक HTML टाइटल भी आ गया यहाँ पे। आ रहा है समझ में सबको। यस सर। हम्म, इसके पॉइंट्स भी निकाल के रखिए। हाँ? तो डॉक टाइप डिक्लेरेशन किसके लिए यूज किया जाता है, कि कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं हम, वो बताने के लिए, बराबर है। यस सर।
अभी मेन पार्ट को चल रहा है। ठीक? जो कुछ भी हमें यूआई पे दिखने वाला है, ठीक है, यहाँ पे ब्राउजर में दिखने वाला है, वो सारा कंटेंट, वो सारा पार्ट बॉडी के अंदर रहेगा। कहाँ पे रहेगा वो? बॉडी के अंदर। बॉडी। और हेड के अंदर जो रहता है ना, वो बिहाइंड द सीन वर्क करता है, बैकग्राउंड में वर्क करता है, वो सामने नहीं दिखता है हमें। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखिए। जो कुछ भी लिखूंगा मैं यहाँ पे, वो कहाँ पे दिखने वाला है मुझे? ब्राउजर पे। ब्राउजर पे, यूआई पे। ठीक है, ब्राउजर पे, यहाँ पे क्रोम में ओपन किया है ना मैंने ये फाइल को, देखो यहाँ पे टैब दिख रहा है, क्या है? बेसिक एचटीएमएल नाम से टाइटल दिया है ना, बेसिक एचटीएमएल नाम से। ठीक है, यहाँ पे मैं देखो हेलो वर्ल्ड लिखा हूं। कुछ दिख रहा है क्या अभी मुझे यहाँ पे? मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, दिख रहा है क्या? नहीं। क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे? ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास टैग है। उसके लिए हमारे पास क्या है? मल्टीपल टैग्स है। ठीक है, जैसे आप कोई टेक्स्ट बुक लेते हो, ठीक है, जैसे ओपन करते हो तो उसके ऊपर कोई चैप्टर है तो उसका टाइटल रहता है, फिर सब टाइटल रहता है, फिर उसके अंदर पैराग्राफ्स के अंदर फॉर्मेट में क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है ना, वो ऐसे होता है ना। ठीक है, तो अभी उसका हेडिंग है, तो चैप्टर है उसका हेडिंग है, तो उसके लिए उसी तरह अपने पास यहाँ पे टैग्स है। ठीक, H1 टैग है, H2 है, H3 है, H4 है, H5 है, H6 अप टू H6 तक टैग है अपने पास। ठीक है, तो इसको भी, इन टैग को भी क्या करना पड़ता है हमें? एंगुलर ब्रैकेट के अंदर बनाना पड़ता है, H1 लिखना है और उसको फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, अभी इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करना फाइल को। आ गया? ठीक है, आया समझ में? यस सर। हम्म, देखो यहाँ पे बॉडी वाला भी दिखाया देता हूँ। कंट्रोल एस करेंगे एंड यहाँ पे आके रिफ्रेश कर देता हूँ। आ गया ना बॉडी के अंदर वाला भी कंटेंट? जो कुछ भी लिखोगे आप बॉडी के अंदर, जो कुछ भी, वो हमें यूआई पे दिखेगा, ब्राउजर के अंदर दिखेगा। यहाँ पे देखो, दिख रहा है? देखो इस हेलो वर्ड को फॉन्ट साइज थोड़ा अलग दिख रहा है, और H1 के अंदर का थोड़ा अलग दिख रहा है, वो बोल्ड है, बड़ा है, दिख रहा है ना ये वाला? क्यों? क्योंकि ये टैग के अंदर लिखा है, H1 टैग के अंदर लिखा है इसको हमने, और इसको किसी भी टैग का यूज नहीं किया, बाहर ही लिखा है, इसलिए नॉर्मल टेक्स्ट में दिखा रहा है। ठीक है, आ रहे समझ में? हाँ सर। उसी तरह अपने पास कितने हेडिंग्स के लिए कितने टैग है अपने पास? अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने, H1 से लेके H6। H6 तक है अपने पास। ठीक है, तो इसको बनाते हैं H2। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? H2 फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज करना है। मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। मैं टाइप करते बैठूंगा तो टाइम चला जाएगा। ठीक है, H7 वाला भी करके दिखाता हूँ अपने पास। H7 टैग नहीं है, देखो ब्लैक आ गया ना ये। यस सर। हाँ, तो अपने पास हेडिंग के लिए कितने टैग है? 6 6। है, H1 से लेके H6 तक है। जैसे कोई भी चैप्टर ओपन करते हो ना आप टेक्स्ट बुक के अंदर,
तो हेडिंग होती है, फिर सब हेडिंग होती है, फिर पैराग्राफ होते हैं, फिर इंफॉर्मेशन होती है, कुछ कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं उनके अंदर इमेजेस भी होती है, इमेजेस के साथ इंफॉर्मेशन होती है ना। ठीक है, तो उसी तरह ये भी, हाँ, प्राइमरी हेडिंग, सेकेंडरी हेडिंग, टर्शियरी हेडिंग, फोर्थ नंबर वाली, फिफ्थ नंबर वाली, सिक्स नंबर वाली, लेकिन 7 नंबर का हमें दिया नहीं है। तो ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पे आएंगे, फिर इसको रिफ्रेश करेंगे। देखो ये H1 है, H2 है, H3 है, H4 है, H5 है, H6 तक है। ये 7 वाला क्या दिखा रहा है? नॉर्मल टेक्स्ट है। लेकिन ये बाकी सब क्या है अपनी हेडिंग है नहीं। हेडिंग। हम्म, आ रहा है समझ में? तो ये 7 कभी भी यूज नहीं करना है हेडिंग के लिए, इन 6 टैग का यूज करना है हेडिंग के लिए। आ रहा है समझ में? यस सर। हाँ, तो इसको हटा दें, हेडिंग 1। देखो सारी हेडिंग दिख रही है अभी, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। सेव नहीं किया ना, कंट्रोल इसको पहले देखो। अभी ये जो है ना, ये H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, इनको हमने एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ओपन क्लोज कर दिया है, और उसके साथ क्या ऐड कर दिया हमने? टेक्स्ट है, हेडिंग। कंटेंट है ना कुछ। ठीक है, कंटेंट। तो ये बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दी टैग एंड HTML एलिमेंट्स? टैग एंड HTML एलिमेंट्स समझ में आ रहा? मैं क्या बताऊं? ठीक है, टैग का यूज हमें HTML एलिमेंट क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। टैग का यूज किस लिए होता है? HTML HTML एलिमेंट बनाने के लिए। HTML एलिमेंट मतलब क्या है अभी? HTML एलिमेंट मतलब क्या है? एलिमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टैग एंड टेक्स्ट। समझ में आ रहा है? कॉम्बिनेशन ऑफ टैग एंड टेक्स्ट या टैग और कंटेंट, बराबर है? ये टैग का यूज किया है और उसके साथ कंटेंट है, कंटेंट। टेक्स्ट है, बराबर है? इसी को क्या बोला जाता है? HTML एलिमेंट। और टैग का मतलब क्या है? HTML एलिमेंट क्रिएट करने के लिए जो भी टैग यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? टैग। H1 टैग है, H2 है, H3 है, H4 है, H5 है। फिर पैराग्राफ क्रिएट करना है हमें, तो P टैग का यूज करते हैं हम। ठीक है, आ रहा है समझ में? मैं और एक बार बताऊंगा उसको। ठीक है, अभी मुझे कोई पैराग्राफ क्रिएट करना है, तो P टैग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग है फॉरवर्ड स्लैश के साथ। तो इसके अंदर कंटेंट ऐड करना है मुझे। तो यहाँ पे आप देखो, डमी कंटेंट है अपने पास, लोरेम स्पम नाम से एक वेबसाइट है, यहाँ पे आओ। ठीक है, जितने नंबर ऑफ पैराग्राफ आपको चाहिए उतने मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जनरेट करिए, 5 6 7 10 12 जितने चाहिए उतने। मैंने 5 ही रख देता हूँ। देखो 5 पैराग्राफ क्रिएट हो गए ना।
इनका कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। इसमें से आपको जितना पार्ट चाहिए उतना ले सकते हो। आप यूट्यूब के ऊपर आने के बाद रैप कर दो। वर्ड रैप दिख रहा है, कंट्रोल एस करो और यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश करो, देखो आ गया ना। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। Yes, sir. उसी तरह और एक टैग है, इंफॉर्मेशन है, बड़ी इंफॉर्मेशन है, तो पी टैग का यूज करते हैं। कुछ छोटे दो दो तीन लाइन का आपको बताना है उसको, ठीक है। तो उसके लिए भी अपने पास टैग है, स्पैन टैग है, जैसे कि स्पैन, मैं बताऊंगा स्पैन और पैराग्राफ, हर एक टैग के बारे में इंफॉर्मेशन आगे जाके देखेंगे थोड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं हेलो वर्ड वगैरह लिख देता हूँ, दो तीन वर्ड का ही है, तीन चार वर्ड का है, तो उसके लिए कौन सा टैग यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम, स्पैन का, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग है ये भी, इसको भी कंट्रोल यूज कर देंगे। यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, आ गया ना। अभी ये जो इतना सब हमने लिखा है, ठीक है, ये जो सारा पार्ट होता है ना, ये डिवीजन वाइज में होता था पहले काम ये, ठीक है। जैसे ही अभी समझो, कोई भी एक एचटीएमएल एलिमेंट रहने चाहिए, ठीक है। एवरी एचटीएमएल एलिमेंट इज कंसिडर एज ए, बताइए पुराने वाले स्टूडेंट्स कोई क्या बोलते हैं उसे, बॉक्स। हर एक एचटीएमएल एलिमेंट क्या है, बॉक्स ही रहता है ना, इज कंसिडर एज ए बॉक्स। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये अपना क्रोम है, ठीक है, ब्राउजर। इसके ऊपर देखो, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंस्पेक्ट नाम से। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको डेवलपर टूल मिल जाता है, क्या है मिलेगा, इसे क्या बोलेंगे हम, डेवलपर टूल। देखो इसको किसी भी पोजीशन में रख सकते हो, बॉटम टॉप राइट लेफ्ट, ठीक है। तो मैंने बॉटम में रख दिया है, देखो ऑप्शन आ रहे हैं ना, ये तीन चार ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखो, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ हेडिंग को, तो एक बॉक्स टाइप दिख रहा है ना, वो रेक्टेंगल कलर दिख रहा है ना, टॉप बॉटम में ऑरेंज कलर है और फेंट ब्लू कलर है, Yes, टेक्स्ट sir. के बैकग्राउंड में दिख रहा है। Yes, sir. एक बॉक्स टाइप है वो, ठीक है। एवरी एचटीएमएल एलिमेंट इज कंसिडर एज ए बॉक्स, इतना Box. याद रखिए। बॉक्स मॉडल हम आगे पढ़, ठीक है। बॉक्स टाइप, ये भी क्या है देखो, बॉक्स है, ये भी क्या है, बॉक्स है, ये भी क्या है, बॉक्स है, सब बॉक्स ही। यहाँ पे नीचे आने के बाद ये पैराग्राफ भी देखो बॉक्स टाइप, ठीक है, ये भी देखो बॉक्स ही है ना, बॉक्स दिखा रहा है, रेक्टेंगल बॉक्स, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं ना, इनको हम एक ड्यू के अंदर रैप करते हैं। ड्यू मतलब क्या, डिवीजन वाइज रहता है। काम कैसे चलता है अपना, डिवीजन वाइज चलता रहता था काम, ठीक है। पहले काम अपना
डिवीजन वाइज था, तो उसके लिए यहाँ पे देखो ड्यू टैग लेते हैं, उसको भी क्या करना है, हेलो, हेलो, यस सर। हेलो। हाँ यस सर। हाँ, यह थोड़ा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो रहा है, आज क्या प्रॉब्लम पता नहीं। तो देखो ड्यू के अंदर मैंने जितने भी H1 ये आपने हेडिंग्स क्रिएट किए थे, पैराग्राफ, स्पैन, इन सबको मैंने किसके अंदर रखा है, ड्यू टैग के अंदर रहे। ठीक है, पहले जो काम चलता था अपना डिवीजन वाइज, हाँ, हर एक ड्यू के अंदर कितने H1 हो गए, H2 होगा, कितने पैराग्राफ्स हो गए, कितने स्पैन हो गए, कितने इमेजेस टैग हो गए, इमेज टैग भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। फिर नेक्स्ट ड्यू क्रिएट करते थे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, हाँ, ऐसे डिवीजन वाइज काम चलता था अपना पहले। ठीक है, ये देखो ये फर्स्ट डिवीजन हो गया। अभी इसके नीचे उसी तरह इसको कॉपी करता हूँ, ये सेकंड, ये थर्ड, हाँ, देखो ये फर्स्ट, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा सेव करके। देखो आ गया ना, या यहाँ पे कुछ अलग नाम होगा हेडिंग, इसका दूसरा अलग होगा, फिर यहाँ पे अलग नाम होगा, फिर यहाँ पे अलग नाम होगा। ठीक है, हर एक के अंदर अलग अलग इंफॉर्मेशन होगी। ये फर्स्ट डिवीजन हो गया, ये सेकंड डिवीजन हो गया अपना, और उसके नीचे ये थर्ड डिवीजन हो गया। भी दिख रहा है, वर्क नहीं कर रहा है एक तो आज। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? Yes, sir. तो ये डिवीजन वाइज काम, ये भी काम बहुत पहले चलता था ऐसे डिवीजन वाइज। उसके बाद आया हमारे पास सेक्शन, हर एक सेक्शन के अंदर कितने डिविजन्स होगी वो हम रख सकते हैं, जितने चाहे उतने। ठीक है, अभी इसको भी क्या करता हूं मैं, कट कर देता हूं, और यहाँ पे सेक्शन टैग बनाएंगे। ठीक है, देखो सेक्शन के अंदर ड्यू है, डिवीजन वाइज। अभी इसके अंदर मल्टीपल अपने ड्यू टैग्स होंगे, और ड्यू के टैग के अंदर हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस, जो कुछ भी है वो रहेगा। कुछ चेंज है क्या? कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी ये पैटर्न चालू करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है, ये सेक्शन सिमेंटिक टैग है। अभी सिमेंटिक टैग मतलब क्या है, क्या नहीं, ये तो आगे वाला पार्ट है। ठीक है, तो अपना पैटर्न कैसे रहेगा ये समझ में आ रहा है। हेडिंग क्रिएट करना है तो H1 टैग है, H2 है, H3 है, H4 है, H5 है, H6 है। पैराग्राफ क्रिएट करना है तो P टैग है अपने पास। कुछ स्मॉल 2 3 4 वर्ड की कुछ इंफॉर्मेशन बतानी है तो उसके लिए क्या है अपने पास, स्पैन है। ठीक है, आ रहा है समझ में। और इन सबको हमने किसके अंदर रैप कर दिया है, एक ड्यू टैग के अंदर। और ड्यू टैग्स को किसके अंदर रैप कर दिया है, Section. सेक्शन के अंदर। एवरी HTML element is considered as a box.
ठीक है, हर एक HTML एलिमेंट क्या है, बॉक्स है। Yes. देखो ये भी एक H1 बॉक्स है, ये H2 H4 H5, ये पैराग्राफ भी एक बॉक्स है, रेक्टेंगुलर है। इन सब बॉक्स को हमने एक दूसरे बॉक्स के अंदर रैप कर दिया। ड्यू नाम का जो टैग है ना, वो भी क्या क्रिएट कर रहा है, एक बॉक्स ही क्रिएट कर रहा है ना। देखो ये भी क्या है, बॉक्स है ना ये भी। Yes, sir. देखो दिखा रहा है कलर, देखो एक बॉक्स क्रिएट हुआ उसका भी। देखो ये नीचे एक बॉक्स क्रिएट हुआ, अभी इसको दिखा देता हूँ मैं। इसने भी अपना एक बॉक्स बनाया है, देखो ये थर्ड वाला बॉक्स चल हुआ है, ठीक है। और सभी बॉक्सेस को मैंने किसके अंदर रैप कर दिया, सेक्शन के अंदर। अभी सेक्शन है, मैंने रिफ्रेश नहीं किया था। देखो ये सेक्शन, ये सेक्शन के अंदर सारे के सारे आ रहे हैं डिवीजन। फिर मल्टीपल सेक्शंस होते हैं अपने पास, फिर ऐसे ही मल्टीपल सेक्शंस रहेंगे अपने पास। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. कुछ ड्यू निकाल देता हूँ मैं इसके अंदर की। ये एक सेक्शन हो गया। सेक्शन ड्यू, ड्यू के अंदर जितने आपको ये प्राइमरी सेकेंडरी हेडिंग रखनी है वो रख सकते हो, जितने चाहे उतनी। फिर नंबर ऑफ पैराग्राफ्स होगी इंफॉर्मेशन के लिए, फिर कुछ 2-3 वर्ड वाली इंफॉर्मेशन है उसको भी रख सकते हैं। और उन सबको मैंने ड्यू के अंदर रख कर दिया, और उस मल्टीपल ड्यू एक ही सेक्शन के अंदर हो सकते हैं। और अपना अभी काम कैसे चलता है, सेक्शन वाइज काम चलता है। अपना काम कैसे चलता है अभी, सेक्शन वाइज। देखो अभी मैंने यहाँ पे 3-4 सेक्शन, 3 सेक्शंस बनाए। इसको कंट्रोल एस करेंगे, सेव। तो कितने सेक्शन बन गए अभी, 3। हर एक सेक्शन के अंदर एक एक ड्यू रखा है। तो एक सेक्शन के अंदर मल्टीपल ड्यूज हो सकते हैं, और ड्यू के अंदर मल्टीपल ड्यू भी हो सकते हैं। हर एक अलग अलग टैग का यूज होता है, ठीक है। मैंने 2-3 एग्जांपल दिखाए हैं आपको यहाँ पे। हाँ? तो इसका देखो एक एग्जांपल बताता हूँ। कोई गिफ्ट है, किसी को हमें देना है, ठीक है। एक 4-5 गिफ्ट आपने ले लिए, तो उसको क्या ऐसे ही दे दोगे क्या गिफ्ट? वो 4-5 खिलौने ऐसे ही देते हैं क्या हम उसको हाथों हाथ? No. नहीं ना। उसको क्या करते हैं, एक Wrap. बॉक्स लेते हैं ना, हाँ, उसके अंदर रख देते हो। वो बॉक्स होता है ब्राउन कलर वाला, ब्राउन नहीं, वो कौन सा होता है, एक हार्ड कोडेड होता है ना, वो उसे क्या बोलते हैं, पुट्टा टाइप होता है। देखो बड़ा बॉक्स कंटेनर होता है, रैप उसके अंदर हर एक चीजें होती है। तो वो बॉक्स लेते, बॉक्स के अंदर वो गिफ्ट रखते हैं। लेकिन डायरेक्टली बॉक्स भी देते हैं कि हम No. गिफ्ट नहीं, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, गिफ्ट पेपर रैप करते हैं, बराबर। Yes, sir. 3 कवर्स चढ़ गए ना। उसी तरह अभी है, एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, देखो उसी तरह ये खिलौने के जैसा, ठीक है। एक एक देखो, हर एक डिफरेंट टाइप्स के टैग हो गया अपने पास यहाँ पे। मैंने फिलहाल 3 ही दिखाया, 3 नहीं है, ये 6, एक 7 और एक 8, ठीक है। ये हेडिंग्स है, ये पैराग्राफ है, ये स्पैन है। तो ये खिलौने हैं अपने, इनको क्या करते हैं, हम एक किसी एक कंटेनर के अंदर रख दिया है खिलौने को। मतलब यहाँ पे हमने सारे जो अपने बॉक्सेस है उनको ड्यू के अंदर रखा है। फिर ड्यू के ऊपर और एक टैग आ गया है, सेक्शन। जैसे हमें गिफ्ट प्रेजेंट करना है, तो गिफ्ट पेपर रैप करते हैं ना उसके ऊपर,
आ रहा है समझ में? Yes, sir. अभी चलो एक काम करते, एक इमेज टैग लेते हैं, ठीक है? कोई इमेज शो करानी है आपको, कोई एक इमेज शो करानी है, तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा हमें? इमेज टैग, ठीक है? लेकिन इमेज टैग कैसा है? सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है? जैसे H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये इन टैग को कैसे क्लोज किया है मैंने? फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज किया है। लेकिन इमेज टैग को किया है क्या फॉरवर्ड स्लैश के साथ मैंने क्लोज? नहीं, ये इमेज टैग कैसा है? सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इमेज टैग कैसा है? लो, Self self closing tag, sir. सेल्फ क्लोजिंग टैग है, बराबर है। अभी अपने पास यहाँ पे तो देखो, मैंने एसेट नाम का फोल्डर बनाया है, इसके अंदर इमेजेस नाम का भी फोल्डर है, लेकिन इसके अंदर कोई इमेज है क्या अपने पास? No, sir. Yes, sir. नहीं है, तो इमेज लेनी पड़ेगी हमें, बराबर है। तो काम करता हूं मैं, पुरानी वाली मल्टीपल मेरे पास इमेजेस है, ठीक है? ये मेरा पुराना वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है? अभी भी है रनिंग में, बस ये कोड पुराना है। तो देखो वहां से मैंने इमेजेस उठाई है, इस इमेज फोल्डर के अंदर रख देता हूँ। आ गया ना इमेज? बैनर बाइक, उसका नाम क्या है? बैनर बाइक। पीएनजी है, टाइप क्या है इमेज का? पीएनजी है, जेपीजी पीएनजी समझते हो? पीएनजी बताऊंगा आगे जाके पीएनजी कैसे यूज करना है, जेपीजी का यूज करना है। तो अभी मुझे वो इमेज शो करानी है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है। क्या होता है? एट्रीब्यूट बोलते हैं Attribute. उसे। और सोर्स नाम से एट्रीब्यूट है, यस आर सी लिखते हैं, ठीक है? उसे क्या बोलते हैं? सोर्स। किस सोर्स क्या से आपकी फाइल आ रही है, वो इमेज आपकी जो है, उसका सोर्स क्या है वो बताना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए कौन सा नाम क्या एट्रीब्यूट का? Source. सोर्स, यस आर सी लिखना है, ठीक है? यहाँ पे डबल कोट शिफ्ट के साथ, जो एंटर के बाजू में जो बटन है ना, उसको प्रेस करना है शिफ्ट के साथ, तो डबल कोट आ जाएगा वहां, ठीक है? इसके अंदर आपको बताना है कि वो आपकी इमेज कहाँ पे है। लेकिन फिलहाल हम कहाँ पे है, किस फाइल के अंदर आए? इंडेक्स डॉट Index.html. एचटीएमएल फाइल के अंदर है, बराबर है। हम कहाँ पे रहे अभी? यहाँ पे देखो, हम इस फाइल के अंदर है, लेकिन हमारी इमेज कहाँ पे है? एसेट के अंदर। Assets. एसेट्स फोल्डर के अंदर भी, इमेज फोल्डर के अंदर है अपनी इमेज, बराबर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल के बाहर आना पड़ेगा मुझे, और बाहर आके मुझे किसके अंदर जाना पड़ेगा? Index.html. इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल के अंदर, बराबर है। अभी देखो मैं यहाँ पे हूँ, इससे बाहर निकल के मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, बराबर है। Yes or no? Yes, sir. और इस फोल्डर के अंदर भी आके मुझे इस इमेज फाइल के अंदर जाना है, बराबर, यहाँ पे। तो बाहर आने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? सबसे पहले डॉट लिखना पड़ता है, डॉट फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है? और उसके बाद अभी किस फोल्डर के अंदर जाना है मुझे? एसेट्स नाम का फोल्डर है मेरा। कौन सा फोल्डर है? एसेट्स नाम का। और उसके बाद एसेट्स फोल्डर के अंदर किस फोल्डर के अंदर जाना है? Image. बराबर है। मेरे इमेज नाम का फोल्डर बनाया, इसके अंदर भी क्या है? इमेज Name. फोल्डर के अंदर कौन सी इमेज शो करानी है मुझे यहाँ पे?
तो एसेट्स के PNG अंदर इमेज फोल्डर है और यहाँ पे banner byte. बैनर बाइक। और इसका टाइप देखो क्या है, कौन सी फाइल है ये, टाइप क्या है इसका, पीएनजी है, PNG byte. पीएनजी है, ठीक है, वो चेक करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे बैनर बाइक डॉट पीएनजी लिखना पड़ेगा। आ रहा समझ में ये? Yes, sir. फिर कंट्रोल एस से सेव करेंगे इसको हम। फिर ब्राउजर के ऊपर आएंगे, फिर यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे। देखो बाइक आ गई, अभी छोटी है बाइक की, सॉरी बड़ी है, इसलिए वो निकाल दिया डेवलपर। देखो बाइक भी शो हो रही है यहाँ पे। हम्म? तो मुझे बताइए, इमेज शो करानी है मुझे, तो उसके लिए क्या क्या किया हमने? Source attribute लिया sir. And path दिया. बराबर। File सबसे पहले हमने इमेज टैग का यूज किया है। इमेज टैग के साथ आ गए सेल क्लोजिंग टैग है, फॉरवर्ड स्लैश के साथ मैंने क्लोज किया है क्या उसको? नहीं ना। देखो H1 को कैसे क्लोज किया मैंने, दूसरा एक एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करके फॉरवर्ड स्लैश के साथ इसको क्लोज किया है मैंने H1 टैग को। लेकिन सोर्स को कैसे किया है, क्या वैसे क्लोज मैंने इमेज पाथ को क्लोज किया क्या? नहीं है। तो ये कौन सा टैग है? सेल्फ क्लोजिंग टैग बोलेंगे। उसके अंदर मैंने क्या यूज किया है यहाँ पे? source attribute. सोर्स एट्रीब्यूट का यूज किया है। इज इक्वल टू यूज करके डबल कोट के अंदर मुझे जो इमेज शो करानी है वो इमेज कहाँ पे है मेरी? एसेट्स फोल्डर के अंदर, बराबर है। एसेट्स फोल्डर के अंदर, इमेज फोल्डर के अंदर जो भी इमेज आपको शो करानी है उसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फिलहाल अपने पास यहाँ पे एक ही इमेज है, अगर मल्टीपल इमेजेस होती तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? उस नाम को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा और टाइप उसका लिखना पड़ेगा, पीएनजी है, जेपीजी, जो कुछ भी है, ठीक है, डॉट पीएनजी, डॉट जेपीजी, ठीक है। आ रहा है समझ में? Yes, sir. एट्रीब्यूट मतलब क्या है? एट्रीब्यूट मतलब क्या है? which Extra gives the event. information to the browser। वो ब्राउजर को इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपको ये शो कराना है। वो बता रहा है ना ब्राउजर को ये क्या है, इसके अंदर क्या है, इसकी वैल्यू एक इमेज है, तो वो ब्राउजर को बता रहा है कि आपको ये इमेज शो करानी है। आ रहा है समझ में? which gives the information of HTML element to the browser, उसे क्या बोलते हैं हम? एट्रीब्यूट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? देखो Yes. मल्टीपल पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आपको लिख के रखना पड़ेगा ये पॉइंट्स को। सबसे पहले मैंने बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट टैग और एचटीएमएल एलिमेंट के बारे में, वो आया समझ में? टैग मतलब क्या है? कोई भी एक एचटीएमएल एलिमेंट क्रिएट करने के लिए हम टैग्स का यूज करते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, इमेज है, पैराग्राफ है, स्कैन टैग है, ठीक है। कोई भी एक एचटीएमएल एलिमेंट क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं? Tag use करते हैं. टैग का यूज करते हैं। लेकिन दूसरा क्वेश्चन तैयार हो जाता है, यहाँ पे बनता है ना कि एचटीएमएल एलिमेंट मतलब क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ टैग एंड टेक्स्ट, इसको क्या बोलते हैं हम? Elements. एचटीएमएल एलिमेंट बोलते हैं, बराबर है। Yes. ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। और हर एक एचटीएमएल एलिमेंट क्या रहता है? इज कंसिडर एज ए बॉक्स। हर एक एचटीएमएल एलिमेंट क्रिएट क्या कर रहा है? बॉक्स क्रिएट कर रहा है। हर एक बॉक्स को हमने एक दूसरे बॉक्स के अंदर रैप कर दिया। वो बॉक्स कौन सा है? ड्यू है, डिवीजन वाइज काम चलता था पहले। हर एक ड्यू के अंदर हमने रैप किया, ठीक है। और ड्यूज को भी किसके अंदर रैप कर दिया हमने?
सेक्शन के अंदर, ठीक है। और ये सेक्शन का किस टैग के अंदर है, बॉडी के अंदर। और बॉडी के अंदर का जितना भी सारा कंटेंट है, पार्ट है, ठीक है, वो हमें ब्राउजर पे, यूआई पे शो होता है। लेकिन हेडिंग के अंदर का कुछ भी शो नहीं होगा, सिर्फ टाइटल को छोड़ के। बाकी यहाँ पे बहुत सारी चीजें आने वाली है, बहुत सारे टैग है, वो हमें यूआई पे शो नहीं होते, वो बिहाइंड द सीन वर्क करते हैं बैकग्राउंड में, ठीक है। एट्रीब्यूट मतलब समझ में आ गया, which gives the information of an HTML element to the browser। वो ब्राउजर को इंफॉर्मेशन देता है कि आपको क्या क्या चीजें शो करानी है। ठीक? यहाँ पे तो हमने डायरेक्टली कंटेंट लिखा है, टेक्स्ट लिखा है, हेडिंग 1 2 3, यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी है पैराग्राफ की। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा कुछ है क्या इमेज टैग के अंदर? नहीं, एक सोर्स पाथ है, एक सोर्स है, उस सोर्स की क्या है, यहाँ पे एक इमेज है, उसको शो कराना है, तो वो ब्राउजर को बता रहा है ये सोर्स एट्रीब्यूट, ठीक है। Yes, Yes. sir. तो लिख के रखिए गए तो एट्रीब्यूट की डेफिनेशन क्या है, इट गिव्स द सम इंफॉर्मेशन ऑफ एन एचटीएमएल एलिमेंट टू द Browser. ब्राउजर। ये कहीं ना कहीं लिख के रखना पड़ेगा आपको। चलो, अभी फाइल फोल्डर बनाएंगे आगे, एक देखते हैं कौन कैसे बनाता है क्या नहीं। ये अपना एचटीएमएल है, एचटीएमएल पढ़ रहे हैं, बाद में सीएसएस पढ़ेंगे, उसका एक फोल्डर बनाएंगे, बाद में जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, उसका एक फोल्डर बनाएंगे। अभी फिलहाल एचटीएमएल चला है, एचटीएमएल में बेसिक पढ़ा है, अभी एक दूसरा फोल्डर बनाना है, ठीक है। तो बेसिक 2 वाला बना देता हूँ। बताइए अभी क्या क्या करना पड़ेगा इसके अंदर मुझे, फाइल फोल्डर एक बना बना के दिखाइए मुझे, बताइए कौन बताएगा। न्यू कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ऐसा समझिए, न्यू टॉपिक है, बेसिक 2 वाला। हेलो। सर उसमें एक असेट्स फोल्डर क्रिएट करेंगे हम्म बेसिक्स 2 में। हम्म बेसिक असेट्स के बाद उसमें CSS इमेज। एक काम करते हैं, आप में से देखो कौन करेगा यहाँ पे। चलो काम करते हैं, सबसे ज्यादा मैसेज किसने किया उसको ही कॉल करते हैं। रौनक है, गीता बिरादर है, रौनक 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 रौनक, ओके चलो फिर से कॉल, ठीक है। रौनक किधर है आप भाई? हाँ सर। हाँ चलो, आप काम करो, एक मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप करता हूँ, आप अपनी स्क्रीन को ओपन करिए, शेयर करिए। मेरा लैपटॉप बंद है ना सर, मैं अभी फोन पे देखता हूँ लेक्चर। ये तो गलत बात है। मैं ठीक है, यहाँ से बता कौन है सकता हूँ आप? सर, हाँ हाँ, यहाँ से बता सकता हूँ ना आपको। नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, बाद में देखेंगे, हाँ बताओगे ठीक तो है भैया। चलेगा। ठीक है, और कौन है, कोई करना चाहता है स्क्रीन? हेलो सर। हाँ हाँ सर, मैं दिखा हूँ क्या? यस, ओके गुड, करिए स्क्रीन शेयर करिए। स्क्रीन से कैसे शेयर करते हैं मालूम है? यस सर। नीचे शेयर ऑप्शन आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक यस सर। करिए, हाँ। और किसी भी एंटायर, पूरा एंटायर किसी भी स्क्रीन को सेलेक्ट नहीं करना है,
डायरेक्टली नीचे शेयर ऑप्शन है ना, उसके ऊपर क्लिक करिए ताकि आपकी सारी फाइल्स हमें स्क्रीन से दिखेगी। ओके, दिख गया। विजिबल है क्या सर? हाँ, यस। अभी क्या करो आप, फाइल मैनेजर के अंदर जाइए। किस के अंदर देखो, एक मिनट एक मिनट, कहाँ पे बना रहे हो आप? वन ड्राइव के अंदर बना रहे हो क्या? ठीक है, कोई तो एक ड्राइव ओपन करिए ना, जिस पीसी के ऊपर क्लिक करिए। कहाँ पर भी नहीं बनाना है ऐसे, नीचे ऑप्शन है देखो, दिस पीसी बोल के, नीचे नीचे, हाँ, एक ही है आपके पास में, ठीक है, चलो बनाइए, ओपन करिए। यहाँ पे अभी एक फाइल फोल्डर बनाइए HTML नाम से, HTML नाम से फोल्डर बनाया, है ना, HTML नाम से, नहीं दिख रहा है? HTML, ओके गुड, उसको ओपन करिए। अभी इसके अंदर भी एक फोल्डर बनाइए, बेसिक, ओके गुड। अभी भी इसके अंदर एक फोल्डर बनाइए, एसेट नाम का फोल्डर बनाइए, AWS ओके, TS एसेट्स, गुड। अभी एसेट फोल्डर के अंदर आपने कितने फोल्डर रहने वाले? 3 फोल्डर रहेंगे। 3 एक फोल्डर CSS का रहने है, वाला सर। यस, बनाइए। यस सर। CSS, गुड। और एक बनाइए, इमेजेस, अभी बेसिक के ऊपर आ जाइए। रुको रुको, बस 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 इतना ही, बस आगे मत जाओ। बेसिक वाले के ऊपर क्लिक करिए, ऊपर बेसिक के ऊपर क्लिक करिए ना। हाँ, अभी एसेट्स जो फोल्डर है उसके नीचे हमें क्या चाहिए? इंडेक्स फाइल डॉट चाहिए। एच कौन सी फाइल चाहिए? इंडेक्स डॉट एच हाँ, तो कैसे क्रिएट करोगे अभी? नोटपैड पे जाके। हाँ, नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करिए, फिर सर्च करिए, हाँ ठीक है, डेस्कटॉप पे है आपके पास। क्लोज करिए, पूरा क्लोज करिए, पहले टैब्स, ये पूरे पूरे क्लोज करिए। हाँ, अभी नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या लिखोगे अभी आप? पहले लिखो कुछ ना कुछ, डॉक टाइप डिक्लेरेशन करिए, डिक्लेयर करिए डॉक टाइप, एक एंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कैपिटल में लिखना है डॉक टाइप पूरा का पूरा, DOCTYPE स्पेस स्मॉल में HTML लिखना है। हाँ, तो डॉक टाइप डिक्लेरेशन किसके लिए यूज करते हैं हम, क्यों यूज करते हैं? कौन सा जनरेशन यूज करें? विच फिफ्थ टाइप ऑफ वर्जन वी आर यूजिंग? वर्जन यूज। फिफ्थ वर्जन यूज कर रहे हैं HTML का, उसके लिए यस डॉक टाइप का डिक्लेरेशन करते हैं, ठीक है। ये भी एक पॉइंट कहीं तो कहीं लिख के रखिए, ठीक है। यस डॉक टाइप वाला लिखिए, इन मैंने टैग और HTML एलिमेंट का पॉइंट बताया है, एट्रीब्यूट का बताया, ये 3-4 पॉइंट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख के रखते हैं, ठीक है। उसके बाद रूट एलिमेंट चाहिए हमें, कौन सा चाहिए रूट एलिमेंट? HTML चाहिए। इसे यस। हटाइए पूरा, हटाइए पूरा इसे, HTML फॉरवर्ड स्लैश के साथ इसको क्लोज करना है, इमीडिएट क्लोज करना है। जो कोई कोई भी टैग बनाते हो ना, इसको इमीडिएटली क्लोज करना है। हम्म, और स्पेस दे दीजिए थोड़ा, स्पेस मारिए, एंटर एंटर मारिए, और मारिए, हाँ गुड। अभी लाइन नंबर 3 के ऊपर, हाँ, और एक एलिमेंट टैग चाहिए हमें, हेड टैग, उसको भी ओपन क्लोज करना है इमीडिएट, फॉरवर्ड,
ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज करेंगे हेड। ठीक है, हेड के अंदर क्या रहेंगे अपना बॉडी टाइटल, हेड के अंदर टाइटल टाइटल है, टैब मारिए, एक टैब दीजिए, टैब 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 प्रेस करिए, टैब कीबोर्ड के ऊपर टैब है ना अपना। यस सर हाँ अभी करिए, एंगुलर ब्रैकेट ओपन क्लोज करके उसके अंदर आपने क्या लिखना है, टाइटल जो टाइटल कुछ भी देने वाले, बेसिक एचटीएमएल वगैरह, फॉरवर्ड स्लैश के साथ टाइटल को क्लोज किया है, यहाँ पे लिखिए बेसिक एचटीएमएल, वेलकम करा, हाँ, चलो चलो गुड। अभी एचटीएमएल टैग के अंदर बेसिकली दो टैग है अपने पास, एक हेयर टैग है और दूसरा बॉडी बॉडी टैग बॉडी है। टाइप बॉडी टैग बनाइए, ओपन क्लोज करिए, एक हेडिंग क्रिएट करके रखिए H1। हेडिंग करना है ना सर हाँ H1 H1, हाँ H1 क्रिएट, हेडिंग 1। लिखिए उसके अंदर हेडिंग, बस good। अभी फाइल के ऊपर जाइए, यहाँ पे सेव, सेव करिए, ठीक है, चलो सेव एज भी चलेगा, कौन सा भी चलता है। हाँ, अभी फोल्डर कहाँ पे है आपका, बेस, इसके अंदर इसके नीचे चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखना है, या तो टाइप इंडेक्स सेलेक्ट डॉट करिए या तो एचटीएमएल डायरेक्टली index.html टाइप करिए, नीचे टाइप सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, डॉट एक्सटेंशन HTML डाल रहे हो ना, तो ऑटोमेटिकली यस ब्राउजर को समझ में आएगा, नहीं वहां पे करने की जरूरत नहीं है ना सिलेक्ट करने की। अभी आपने हाँ यूज किया डॉट HTML, यस अगर डॉट HTML यूज नहीं कर रहे हो तो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, बराबर है, सेव करिए। हाँ अभी फाइल मैनेजर ओपन करिए अपना, देखो आ गई ना उसके नीचे फाइल, उसको राइट क्लिक करिए उसके ऊपर, हाँ यहाँ पे ओपन विथ वाला ऑप्शन दिख रहा है नीचे, सेकंड नंबर का। हाँ अभी यहाँ पे चूज अनदर, आप देखो नीचे करो, हाँ अभी यहाँ पे देखो फायरफॉक्स है ना, किसी का माइक्रोसॉफ्ट होगा, किसी का एज होगा, तो बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे क्रोम है, तो आपको यहाँ क्या करना है, क्रोम के ऊपर सेलेक्ट करके ऑलवेज करना है, अगर दूसरा है तो कोई, ठीक है। देखो अब हर बार आपका अब ये फाइल क्रोम में ओपन हो जाएगी, फिर क्लोज करिए, अभी अब स्टॉप करिए स्क्रीन। यस और कोई कोई करना चाहता है शेयर स्क्रीन, स्क्रीन, ठीक है, मैं आज का एक टाइम देता हूँ, आज का दिन